नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो विद आकांक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं एक और टैरो कार्ड के बारे में जो कि है जस्टिस कार्ड। और इस वीडियो में हम इस कार्ड के बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल्स, कलर्स एंड सिंबलिज्म के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत यूज़फुल होने वाला है उन सभी टैरो लवर्स के लिए और टैरो के स्टूडेंट्स के लिए जो कि टैरो में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और आप में से जिस किसी के पास भी अगर कार्ड्स नहीं हैं तो परेशान होने की बात नहीं है। मैं फुल वीडियो में इस कार्ड को लगा दूंगी जिससे आपको इस कार्ड को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप में से कुछ लोग जो कि टैरो कार्ड्स कोर्स करना चाहते हैं, टैरो में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ टैरो कार्ड रीडर, तो वो मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी कार्ड की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने है जस्टिस कार्ड, जिसे 11 नंबर दिया हुआ है राइटर विद डेक में। और हम राइटर विद डेक को ही आधार बना करके पढ़ने वाले हैं या इन कार्ड्स को सीखने वाले हैं। सो इस कार्ड को 11 नंबर दिया हुआ है। नंबर 11 सिम्बलाइजेस स्पिरिचुअल बैलेंस और हायर इंट्यूशंस। ओके, स्पिरिचुअल बैलेंस और हायर इंट्यूशन को दर्शाता है। डबल 1 दिया गया है, दोहरी प्रकृति को भी ये दिखाता है, सही और गलत, राइट और रॉन्ग, मैं क्या सही है क्या गलत है। इट रिप्रेजेंट्स टू साइड ऑफ एवरी सिचुएशंस, ठीक है। और कुछ डेक में इसे नंबर 8 भी दिखाया गया है, नंबर 8 से भी दर्शाया गया है, विच स्टैंड्स फॉर कर्मा और इन्फिनिटी। अनंत का चक्र दर्शाता है और हमारे कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर। अब हम आ जाते हैं इस कार्ड के मेन सिंबलिज्म पर, ठीक है। कार्ड आपके सामने है, अब आप देखेंगे सामने एक तलवार है, ठीक है। तलवार से हम क्या जानेंगे? तलवार सच्चाई और ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ या सच्चाई जो भी आप जिससे भी आप समझें, और निर्णय लेने की स्पष्टता को दर्शाती है, मतलब क्लैरिटी ऑफ जजमेंट और ट्रुथ को ये तलवार हमें बताती है। अब हम देखते हैं, शॉर्ड इज डबल एज्ड, ठीक है, डबल एज्ड है ये तलवार जो है। इसका मतलब क्या है? हर कर्म का परिणाम होता है। हर मतलब ये दर्शा रही है कि भाई आप अच्छा करोगे आप अच्छा पाओगे, आप बुरा करोगे बुरा पाओगे, ठीक है। जहाँ से शुरू करोगे उसी तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्केल, मतलब स्केल्स हैं इसके हाथ में, तराजू जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो अब ये क्या दिखा रहे हैं? ये तराजू हमें सिखाते हैं न्याय और संतुलन। आपने देखा होगा ना, अंधा कानून बोलते हैं, या वो न्याय मूर्ति जो होती हैं वो हाथ में तराजू ही लिए खड़ी रहती हैं, है ना, लाइक दैट। सो सभी कार्यों का इंसाफ, फेयरनेस इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो उसमें न्याय का संतुलन करना सिखाता है ये कार्ड। अब हम देखेंगे, इसमें हो गया ना, एक लेफ्ट स्केल है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? संवेदनशीलता, कंपैशन, तर्क करना या लॉजिक को दर्शाता है, ठीक है। और यह कार्मिक बैलेंस और एक्शन रिएक्शन लॉ को भी दर्शाता है, ठीक है। इन्होंने मतलब लेफ़्ट हैंड में ले रखा है ना, स्केल लेफ़्ट साइड में है, और राइट हैंड में इन्होंने ये तलवार ली हुई है, ठीक है। अब हम दूसरा इनका फिर सिंबलिज्म पे जाते हैं, जो मेन सिंबलिज्म्स हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए इन्होंने जो क्राउन पहना हुआ है वो स्क्वायर में है, ठीक है। सो अब इसका भी अपना मतलब है। हर कार्ड में हर चीज़ का मतलब अलग अलग है और हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ का यहाँ पे मतलब है। सो अब ये जो चौकोर आकृति है, जो स्क्वायर है, दैट सिंबलाइजेज संगठित सोच को दिखाता है, ये स्ट्रक्चर्ड थॉट जो बोलते हैं उसको दिखाता है, और जुडिशियल अथॉरिटी को भी ये दर्शाता है। ये अनबायस्ड जजमेंट को, मतलब हम किसी की तरफ ना होकर के सत्य या न्याय की तरफ चलें, उसको भी ये दर्शाता है। आई मीन इट शोज ऑब्जेक्टिव और निर्विवाद, लाइक अनबायस्ड। ओके, थोड़ा हिंदी ज़्यादा हो गई, आप लोग एडजस्ट कर लेना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ट्राई कर रही हूँ बता सकूँ। अब हम देखेंगे पीछे क्या है, एक बैंगनी कलर का कर्टेन टाइप का या वस्त्र या कपड़ा, बैंगनी पर्पल रोब एक आप देखेंगे, ठीक है।
अब बैंगनी जो कलर होता है, जो पर्पल शेड है, वो दिखाता है स्पिरिचुअल विजडम को, आध्यात्मिक ज्ञान, मिस्ट्रीज़ को ये दर्शाता है, ठीक है। और न्याय में पवित्रता, पेशेंस, क्योंकि जब हम न्याय करते हैं तो हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। सामने वालों को, दोनों पक्षों को सुनना, फिर उस पर विचार करना, ठीक है। सो जब भी हम न्याय वाली बात करते हैं तो वहाँ पे मिस्ट्रीज़ भी होती हैं। न्याय जब भी कोई केस सुनते हैं तो कई मिस्ट्रीज़ निकलती हैं, फिर उन पे हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, उस तरह से। सो सहनशीलता बहुत ज़रूरी है जब हम न्याय करते हैं। सो ये उसका भी बताता है उसके बारे में, ठीक है। तो न्याय में पवित्रता, प्योरिटी, पेशेंस, ये सारी ज़रूरत न्याय में होती है। सो ये उसको सिंबलाइज करता है पर्पल रोब। अब हम आ जाते हैं रेड क्लॉक, ठीक है, लाल चोगा जो इन्होंने पहना हुआ है, रेड कलर का जो कपड़ा पहना हुआ है, उसको अब हम देख लेते हैं। सो लाल रंग शक्ति को, पावर को, विल पावर को, एक्शन को, मतलब हमारी एक्शन लेने की क्षमता क्या है, और हमारे अंदर कितनी विल पावर है, हमारी इनर स्ट्रेंथ क्या है, उस सब को लाल कलर दर्शाता है, या इन सब का प्रतीक है लाल कलर, ठीक है। डिटर्मिनेशन और आपके करेज को दिखाता है ये, ठीक है। और आप जो भी एक्शंस ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसके फेयर आउटकम्स डिलीवर करने को भी ये बताता है, ठीक है। करेज, डिटर्मिनेशन मेन इसके हो गए रेड कलर के, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं पिलर्स। आप देखिए साइड में, दोनों साइड में दो बड़े बड़े पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो अब ये जो स्तंभ हैं, दो पिलर्स हैं, सफ़ेद और काले के बीच में बैठी हुई हैं ये जो लेडी हैं, ठीक है। ये सिंबलाइजेस क्या कर रहे हैं कि हर फैसले के या हर बात के दो पहलू होते हैं, ठीक है, ये बता रही हैं। लेफ़्ट पिलर अगर हम उसे देखें तो ये कठोर न्याय के लिए रहते हैं, और राइट पिलर दर्शा रहा है इसमें दया के लिए, मतलब मर्सी के लिए। राइट पिलर दया को दर्शा रहा है इस पिक्चर में, और लेफ़्ट पिलर हमारा कठोर न्याय, मतलब जो भी डिसीज़न है वो करना ही करना है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भाई कठोरता से भी डिसीज़न लिया जाएगा, जो भी हो, ठीक है। सो इस तरह से ये पिलर्स बता रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे जाएं कार्ड की, तो अगर हम देखिए अपराइट भी हम देखेंगे, रिवर्स्ड भी देखेंगे। कई लोग अपराइट ही मान कर चलते हैं कार्ड्स की, रिवर्स्ड साइड को नहीं मानते हैं। एंड अगर मैं अपना ही लेके चलूँ, एग्जांपल दूँ, तो ये मेरे इंट्यूशंस पर डिपेंड करता है। अगर मैं कभी रीडिंग कर रही हूँ और ये कार्ड रिवर्स्ड में आ जाए, और उस समय अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे इसे रीड करना चाहिए रिवर्स्ड में, तब मैं करती हूँ, नहीं करता है नहीं करती हूँ। सो ये अपनी अपनी सोच है, बट मेरा काम है आपको बताना, सो मैं दोनों ही साइड में आपको बता दूँगी। अगर अब ये अपराइट में आ जाए, सीधा कार्ड आ जाता है, तो सीधे कार्ड में हमारा क्या रहेगा? सीधा कार्ड बता रहा है फेयरनेस और एंड ट्रुथ को, निष्पक्षता और सत्य को दर्शाएगा, ठीक है। और कर्मा को ये दर्शाएगा कि भाई आपने जो किया है वही मिलेगा आपको, जो बीज बोओगे वही आप पाओगे, राइट। सो ये हो गया सीधे में। अब लीगल मैटर्स जो होते हैं, कानूनी मुद्दे, उनमें न्याय मिलेगा, ठीक है। अगर किसी ने पूछा भाई हमारा ये कोर्ट केस चल रहा है और न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, कार्ड देखा ये आ गया, तो अब हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल। अगर आप सच हैं, आपने सारी चीज़ें ठीक की हैं और आप कहीं गलत नहीं है, तो आपके ही पक्ष में जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बीज बोओगे वही आप पाओगे या वही फल मिलेगा। लीगल मैटर्स में अगर ये आ जाता है तो मुकदमों में न्याय मिलेगा। और अगर मोरल इंटेग्रिटी, ठीक है, सही और गलत का फैसला, नैतिकता, ये अपराइट कार्ड दर्शाता है। अब यहीं अगर ये रिवर्स्ड में आ जाए कार्ड, उल्टा कार्ड आ जाए, तो
अच्छा हाँ, अपराइट में मैं कुछ और भी बता देती हूँ, कीवर्ड सेट कर देती हूँ। जस्टिस, फेयरनेस, ट्रुथ, क्लैरिटी, इक्वलिटी, बैलेंस, ओके, लॉ, न्याय, मतलब इन सब चीज़ों के लिए हम बोल सकेंगे। ये सारे कीवर्ड्स उस समय हम दे सकते हैं अगर अपराइट आ जाता है तब। अब यही कार्ड अगर बैक में आ गया, रिवर्स्ड आ गया, उल्टा कार्ड आ गया, तो अब यही सारी रीडिंग्स उल्टी हो जानी है। इनजस्टिस, गलत निर्णय आ जाए। डिसऑनेस्टी, बेईमान भी हो जाए, मतलब सत्य छुपा रहा है कोई। लैक ऑफ जिम्मेदारी से बचना, अपनी जिम्मेदारी से बचने का भी कार्ड ये हो गया। और कर्म दंड, कर्मों का बुरा परिणाम, मतलब कार्मिक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, या जो भी आपने मतलब अगर आपने पहले कुछ चीज़ें गलत की हैं तो भाई अब समय आ गया कि आपको अपने कर्मों का दंड मिलने का समय आ गया है। सो इस तरह से रिवर्स्ड में हम इसे बोल सकेंगे। जो सीधे में हम बोल रहे थे अब उसका रिवर्स्ड हो गया रिवर्स्ड कार्ड। अब अगर हम लाइफ लेसन्स देखें कि ये कार्ड अगर आ गया रीडिंग में, अब लाइफ लेसन्स क्या होने वाले हैं, तो अब हम बोलेंगे कि जिसके लिए भी ये कार्ड आ गया तो भाई हम बोलेंगे भाई अब सच्चाई से नहीं डरना है आपको, हर कर्म का हिसाब होगा, आपने सच्चाई से नहीं डरना है, आप ईमानदार रहो, अपने फैसलों में अनबायस्ड बनो, निष्पक्ष बनो, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, इस तरह की सलाह दी जाती है। बैलेंस मेंटेन करो, भावनाओं और तर्क में संतुलन बनाओ। समझ रहे हैं आप, मतलब इस तरह से ही, क्योंकि जस्टिस कार्ड है, अब आपको उसमें सही गलत समझना और अपने कर्मों पे ध्यान देना, यही इस कार्ड का मेन जिस्ट आता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो भाई, अब क्योंकि कर्मा कार्ड है ये, अब आप समझ लो कि जो भी आप कर रहे हो ये आप अपने खुद के जिम्मेदार हो, आगे आपकी जो भी लाइफ होगी, जैसा भी होगा वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जस्टिस कार्ड में कलर्स सिंबलिज्म को। सो द कलर्स इन दिस कार्ड्स आर नॉट जस्ट फॉर डेकोरेशन, मतलब सिर्फ देखने के लिए नहीं है ये कार्ड, इनके डीप सिंबलिज्म मीनिंग्स हैं। ठीक है, ये ट्रुथ, बैलेंस एंड कर्मा को दर्शाते हैं। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी रेड कलर और पर्पल कलर बता चुकी हूँ, बट फिर भी यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो लाल रंग है वो पावर का, एक्शन का, पैशन का है, मतलब पहले अगर कुछ भी छूट गया होगा तो यहाँ मैं कलर्स में कवर कर दूँगी। ठीक है, सो रेड कलर ये दर्शाता है, जो कि उन्होंने रेड कलर का कपड़ा जो पूरा चोगा पहना हुआ है। सो जस्टिस जो कार्ड है उसमें रेड कलर का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, क्योंकि जो भी डिसीज़न लेता है, जो भी न्याय करता है, उसको करेज और एक्शन लेने में बहुत ज़रूरी होता है। सो इसमें रेड कलर वही दर्शा रहा है, और ये विल पावर, इच्छा शक्ति को भी दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। ठीक है, और इसका अगर हम एक छोटा सा मीनिंग निकालें तो आ जाएगा कि जो भी आप काम करोगे ना उसका असर होगा, मतलब आगे दिखेगा। हर फैसले में दृढ़ता लेनी है आपको, मतलब मजबूत होकर के कोई भी डिसीज़न लेना है तो उसका आपको आगे फल मिलेगा। ये छोटी छोटी सी रीडिंग्स के नोट्स मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। अब पर्पल कलर आ गया, तो ये क्या दिखाता है, ऑलरेडी जैसे कि मैंने बोला स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है, आध्यात्मिक ज्ञान को दिखाता है, मिस्ट्री, इंट्यूशंस को दिखाता है। और जो पर्पल कलर है, जो इसकी रोप है, पीछे कर्टेन जैसा है, पर्पल रोप है, वो क्या दिखा रहा है, वो क्या दर्शाया, हायर नॉलेज एंड डिवाइन विजडम गाइडिंग डिसीजंस। ठीक है, ये दर्शाता है। इसका मतलब हो रहा है कि हर सच सामने नहीं होता, मतलब छुपी हुई चीज़ें, अब क्योंकि मिस्ट्री आ गई ना, तो अब इसमें अगर आ गया तो हमारे लिए एक मीनिंग आ रहा है इसका कि हर सच सामने नहीं होता। जब हम न्याय कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई रहती हैं, हमें उन्हें सामने लाना पड़ता है। तो न्याय में हमें डीप जाना होता है और पेशेंस रख करके उसका पता करना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे इस जिस्ट तक पहुँचते हैं पर्पल कलर से। अब हम ग्रे कलर देखें तो ग्रे कलर क्या है, न्यूट्रल कलर है, ब्लैक और वाइट दोनों से मिलकर बन गया है वो। तो ये अनबायस्ड जजमेंट को दिखाता है, विजडम को दिखाता है। ठीक है, न्यूट्रलिटी मतलब ना इधर ना उधर, जो बीच में है, हम ठीक सही डिसीज़न लेंगे, हम किसी के प्रति बायस्ड नहीं होंगे। ठीक है, ये दर्शाता है ग्रे कलर। द स्टोन थ्रोन एंड पिलर्स इन ग्रे शो
दैट जस्टिस इज अनमूव्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स। ठीक है, ये जो यहाँ पे ग्रे कलर के स्टोन्स है ना, थ्रोन्स, जो उनका सिंहासन है जिस पर वो बैठी हुई हैं, जो थ्रोन है स्टोन का बना हुआ, वो क्या दिखा रहा है कि मतलब न्याय किसी के लिए हिलता नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अपनी पर्सनल फीलिंग्स के लिए न्याय को नहीं हिलाना है, ना ही न्याय हिलेगा। ठीक है, ये बता रहे हैं अभी। और ये क्या दिखाता है, बैलेंस्ड, और आपके बैलेंस को दिखाता है कि मतलब भाई अनबायस्ड होकर डिसीज़न लेना है, बैलेंस होकर के हर चीज़ का न्याय पक्ष सब देख करके फिर हमें बैलेंस्ड होकर के डिसीज़न लेना है। और अब अगर हम इसका एक छोटा सा मीनिंग निकाल लें ग्रे कलर के थ्रोन के लिए, तो क्या होगा, न्याय भावनाओं से नहीं। ठीक है, मतलब न्याय जस्टिस जब हम दे रहे हैं तो किसी भावनाओं से नहीं होगा, निष्पक्ष सोच से होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आ रहा है गोल्ड है, कहीं किसी किसी कार्ड में गोल्ड है, कहीं पर गोल्डन येलो जैसा है, कहीं पे येलो है। हर कार्ड में डिपेंड करता है कि कैसे प्रिंटिंग वालों ने किया हुआ है या करने वालों ने कैसे करवाया है, जो भी प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं जहाँ से भी होते हैं कार्ड्स वगैरह। ठीक है, तो अगर ये कलर क्या दर्शाते हैं, सिंबल ऑफ डिविनिटी है। ठीक है, दैवी शक्ति और एटर्नल जस्टिस, क्लैरिटी को दर्शाते हैं। और ये जो गोल्डन स्केल्स हैं ना इनके हाथ में, मतलब ये गोल्डन कलर के तराजू लिए हुए हैं, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाते हैं, कार्मिक बैलेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसका मीनिंग निकालें वन वर्ड में तो आएगा सत्य और न्याय हमेशा सामने आते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वाइट, कौन कौन से कलर रह गए, वाइट, ब्लू, हाँ ये 2 कलर और रह गए। सो वाइट में हम क्या देखेंगे, वाइट तो आप सभी जानते ही होंगे, प्योरिटी का, ट्रुथ का, फेयरनेस का, मतलब निष्पक्षता का। फेयरनेस नहीं, गोरे होने वाली फेयरनेस, वो वाली नहीं। सिंबल ऑफ वाइट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी, ट्रुथ एंड निष्पक्षता वाली फेयरनेस का। ठीक है, और जो ठीक है, और ये इसमें ये दिखाता है कि जस्टिस मेक्स डिसीजंस विदाउट करप्शन और बायस। मतलब जो हमारा जस्टिस होता है ना, न्याय, वो हर चीज़ से परे है भाई, करप्शन से, बायस से, मतलब हमें हर चीज़ से आगे निकाल करके न्याय को ला करके रखना है। ठीक है, न्याय हमेशा पवित्र और सत्य पर आधारित होता है या होना चाहिए। इस कलर को हम यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे। ठीक है, अब रह गया ब्लू कलर। तो ब्लू कलर क्या होता है, ऑनेस्टी का, क्लैरिटी का, स्पिरिचुअल ट्रुथ का। ठीक है, ब्लू इज़ द ब्लू इन द बैकग्राउंड, स्काई रिफ्लेक्ट्स, मतलब पीछे जो ब्लू कलर का स्काई है, कामनेस एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, कामनेस को दर्शाता है ब्लू कलर, है ना, जब आकाश देखते हैं तो एक शांति सी मन में आती है ना, उसी तरह से। और क्या हम देखेंगे इस कार्ड में, अगर हम वन वर्ड में इसको डिफाइन कर दें ब्लू को, तो क्या आएगा, न्याय में ईमानदारी और स्पष्टता महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर वन लाइनर अगर इसको हम बना करके बोले तो इस तरह से निकलेगा। अब हम आ जाते हैं इसको लाइफ के, लव, करियर, मैरिज में अगर आ जाता है तो हम कैसे अपने क्लाइंट को बोलेंगे। मान के चलिए अगर हम लव की रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड आ गया, तो अब हम क्या बोलेंगे। मान के चलिए कार्ड आ गया, किसी क्लाइंट ने हमसे जो भी क्वेश्चन किया, तो अब हम क्या बोलेंगे। उसने पूछा क्या इस रिश्ते में हम, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कैसा रिश्ता है, तो अगर अपराइट आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ईमानदारी है, फेयरनेस इन रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, कार्मिक लव है ये आपका, आप जैसी एनर्जी आपके पर्सन को दोगे आप वैसे ही पाओगे। ठीक है, ये बोल सकते हैं। और हाँ, इसमें मैसेज अगर देना पड़े तो हम क्या देंगे, रिश्तों में ईमानदारी रखें, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा रिलेशनशिप में। ठीक है, वहीं अगर रिवर्स्ड में आ गया तो अब हम क्या बोलेंगे कि झूठ दिखाई दे रहे हैं, सीक्रेट्स हैं, इम्बैलेंस है आपका रिलेशनशिप, लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं, रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंच सकता है, ब्रेकअप, मतलब अगर रिलेशनशिप है ओनली तो ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, कई बार और भी कार्ड्स की हम मदद लेते हैं फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए, वो रीडिंग्स पर डिपेंड करता है। मैसेज अगर देखें तो क्या आ जाएगा, मैसेज भी अब उल्टा ही आएगा रिवर्स में। रिश्तों में पारदर्शिता की कमी अगर रही या चीज़ें क्लियर नहीं रही तो समस्याएं और बढ़ेंगी, इसलिए क्लियर रहें अपने
पार्टनर से, आपके हस्बैंड से, वाइफ से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी हैं उनसे, ठीक है। अब यही कार्ड अगर करियर में आ जाए तो करियर में क्या रहेगा, अपराइट अगर आ गया करियर में, मतलब आपका जो भी आप काम करते हैं, नौकरी है, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी क्लाइंट ने पूछ लिया तो हम क्या उनको अब सलाह देंगे या क्या हम उसका मतलब उस समय कार्ड का निकालेंगे। फेयर रिवॉर्ड्स ऑफ हार्ड वर्क, फेयर रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, मतलब अगर आपने ईमानदारी से काम किया, सही काम किया, तो आपको उसका फल ज़रूर बहुत अच्छा मिलेगा। और प्रमोशंस को ये दिखाएगा, लीगल विक्ट्रीज़ को ये दिखाएगा करियर में। अगर आप हाँ, पर शर्त ये होगी अगर आप ऑनेस्ट रहे तब, इफ़ यू हैव बीन ऑनेस्ट ओनली देन, ठीक है। जॉब्स, इन लॉ में जॉब्स को भी दिखाता है, मतलब अगर किसी का कार्ड आ गया, उसने बोला भाई मुझे एडवोकेट बनना है या कुछ भी, क्या कैसा रहेगा, और सडनली ये कार्ड आ गया, तो उसके लिए तो बिल्कुल दैट्स अ बिग यस, ठीक है। और एथिक्स को दर्शाता है, जस्टिस फील्ड से रिलेटेड, मतलब जो भी जॉब हो उसको ये दिखाता है। किसी ने अगर पूछ लिया क्या काम मैं कर सकता हूँ और ये कार्ड आ गया, तो हम इस तरह से सलाह दे सकेंगे। मैसेज क्या आएगा अपराइट में करियर के लिए कि नैतिकता से काम करो, ठीक है। तो उचित, मतलब अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। मतलब ये कार्मिक या कर्मा से रिलेटेड कार्ड है, तो हर जगह आप ये सुन लेंगे, मतलब रिपीट होगा कि भाई आप जैसा काम करोगे वैसे ही फल मिलेगा आपको। अब यही अगर रिवर्स्ड में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, अनफेयर ट्रीटमेंट एट वर्क, मतलब आपने काम सही नहीं किया या नहीं करोगे। अगर जैसे आ गया, मान के चलिए उन्होंने पूछा कि मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, और ये कार्ड आ गया, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई हो सकता है कि आप लापरवाही बरतो अपने काम में, तो जिस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं वर्क प्लेस पर, इनजस्टिस में भी हो जाए पर्सन के साथ में। तो अब अगर रिवर्स्ड आ गया करियर में तो क्या बोलेंगे कि आपके वर्क प्लेस पर किसी इनजस्टिस की आपके संग आशंका है, हो सकता है, तो आपको कॉन्शियस रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है। अब यही हेल्थ में हो गया। देखिए, हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग लगे, बट मैंने ऐसा सच बोला हुआ था स्टार्टिंग में ही कि मैं फुल इसके डिटेल्स दूंगी, तो मैं आपको पूरा ही बताऊंगी। अगर आपको कहीं ज़्यादा लग रहा है तो आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करके आप सुन लेना, ठीक है। अब हेल्थ में अगर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, फोकस। हेल्थ में अगर हम बता रहे हैं तो आप फोकस्ड हो जाओ अपने हेल्थ को लेकर के, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली आप ट्राई करो बैलेंस करने के लिए। कार्मिक हेल्थ मतलब अगर आप जैसे ट्रीट करोगे अपनी बॉडी को वैसे ही आपको फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से अपने बॉडी को देखोगे तभी ठीक रहेगा, या आपने पास्ट में अपने बॉडी के संग या अपने संग ज़्यादा केयर नहीं करी है, तो वो चीज़ें अब आपके संग आ रही हैं, हम इस तरह से बोल सकते हैं। मैसेज क्या आएगा कि आपको भाई एक बैलेंस्ड जीवन शैली या एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को जीना है, शरीर और मन का ध्यान रखना है। अब यही रिवर्स्ड में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि आपने भाई अपना ध्यान नहीं रखा, स्ट्रेस लिया है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और लीगल और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। मैसेज क्या रहेगा कि अपनी भाई हेल्थ को अनदेखा मत करो, डॉक्टर से सलाह लेते रहो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यही रिलेशनशिप्स में आ गया, दोस्ती हो या आपके रिश्तेदारों से संबंध हो, है ना, उसमें अगर आ जाता है। अगर अपराइट आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि आप भाई लेन देन की समानता रखें, मतलब बैलेंस्ड रहो अपने रिलेशनशिप्स में, भले ही वो दोस्त हों या मतलब बंदा या क्लाइंट आपका जिस भी रीडिंग को ले रहा है अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, किसी के साथ भी, तो हम यही बोलेंगे। और क्या बोलेंगे अगर ये कार्ड आ गया कि भाई मेरा वो दोस्त और मेरा कैसा रिलेशनशिप है, ए और बी मेरे संग कैसे रिश्ते रखते हैं या क्या सोचते हैं, तो अगर आ गया तो हम बोलेंगे जस्टिस इन फ्रेंडशिप्स, मतलब भाई न्याय है आपके, आप जैसा दे रहे हो वो भी आपके संग वैसे ही कर रहे हैं। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए वैसे ही रख रहे हैं। ट्रस्ट वर्दी फ्रेंडशिप बोली जाएगी, ऑनेस्ट बॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। अगर ये कार्ड अपराइट में आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या मैसेज दे सकते हैं
कि आपके सच्चे दोस्त वही रहेंगे जो न्यायप्रिय और ईमानदार हो, मतलब जो आपके साथ अच्छा करते हैं और आपके साथ ईमानदार रहते हैं, वही आप देख लीजिए, वही आपके सच्चे दोस्त हैं। ठीक है। अब रिवर्स्ड में अगर वही आ जाए, उल्टा कार्ड आ जाए, तो अब क्या बोलेंगे कि भाई डिसऑनेस्टी है आपके फ्रेंड से, आपके जो भी रिलेशनशिप है उसमें, और आपको लग रहा है कि क्लोज बॉन्ड है, बट आप देख लीजिए कहीं डिसऑनेस्टी की संभावना है। ये भी बोल सकते हैं कि आपका ट्रस्ट टूट सकता है। ठीक है। और फॉल्स कमिटमेंट्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी दोस्ती में या आपके परिवार के बीच में, ये भी बोल सकते हैं। अब मैसेज में हम क्या देंगे कि भाई अंधविश्वास नहीं करना है, अपने दायरे में रह कर के चीज़ें देखो और समझो, किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। यही अगर फाइनेंसेस में आ गया, फाइनेंसेस में आ जाता है, तो क्या बोलेंगे अपराइट में, फेयर फाइनेंशियल डिसीजंस विल लीड टू स्टेबिलिटी। मतलब अगर आप फेयर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो तो वो आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, आपके जीवन को आधार देंगे। ठीक है। लीगल गेन्स होने के लिए भी ये रहेगा, भाई किसी ने पूछा केस चल रहा है, मिलेगा, हक मिलेगा, तो हाँ मिलेगा, सेटलमेंट हो जाएगा, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगे। ठीक है ना। ये हो गया। मैसेज क्या रहेगा, आर्थिक फैसले सोच समझ के लें तो लाभ होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब यही अगर रिवर्स्ड में आ गया तो अब क्या होगा, फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस को दिखा रहा है, डिसऑनेस्ट डीलिंग्स को दिखा रहा है, लीगल लॉसेस, मनी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को ये दिखा रहा है। रिवर्स्ड अगर आ गया तो मैसेज क्या रहेगा, गलत तरीके से अगर पैसा आप कमा रहे हो, किसी का दंड फंद करके पैसा ला रहे हो, किसी के संग गलत करके ला रहे हो, तो भाई दिक्कत में आ सकते हो। राइट। सो ये हो गई इस कार्ड की, हमने पढ़ लिया, इसको देख लिया। अब अगर हम देखें कि अगर इस कार्ड से हमें सीख क्या मिल रही है, तो ये कार्ड हमें क्या सिखा रहा है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सत्य और ईमानदारी सिखा रहा है, लॉ ऑफ कर्मा सिखा रहा है, बैलेंस्ड एंड फेयरनेस को भी सिखा रहा है। मतलब कि जीवन में अगर भाई संतुलन बनाएंगे, जहाँ कठोर बनना है वहाँ कठोर बनेंगे, जहाँ नरम बनना है तो वहाँ नरम बनेंगे, ना ज़्यादा कठोर बनना है ना ज़्यादा नरम बनना है, भाई जैसी जगह वैसा ही हमें हो जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी सीख देता है कि अपने जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं भाई अपने पूरी जिम्मेदारियाँ लीजिए, अपनी गलती को स्वीकारो, उनसे सीखो, लाइक दैट। ओके। अब सीकिंग जस्टिस को भी ये दिखाता है कि मतलब आप न्याय चाह रहे हो हमेशा, या न्याय की तरफ ही जाओ, इसको भी ये सिखाता है। मतलब हमेशा न्यायपूर्ण रास्ता ही आप चुनो, इसको भी ये दर्शाता है। अगर आपको अन्याय का सामना करना पड़ रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये कार्ड ये भी संदेश देता है। ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन को ये बताता है कि मतलब स्वयं को जांचें या देखें, मतलब क्या होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन हिंदी में प्रॉपर, आत्म खोज या आत्म जांच, लाइक। ठीक है। अपने कार्यों और इरादों को आप खुद से देखें, इंट्रोस्पेक्शन करो। ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन करो, ये हो सकता है। और आप किस रास्ते जा रहे हो, क्या सही कर रहे हो गलत, अपने आप में मंथन करो। और पेशेंस एंड वेटिंग, धैर्य और प्रतीक्षा, ये लाइफ में ज़रूर आना चाहिए। सही समय पे न्याय ज़रूर मिलेगा, मतलब आप धैर्य रखो, आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है। इम्पेशेंट मत हो, हर चीज़ का हिसाब सही समय पे होता है। ये कार्ड हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है। अब अगर इसका मेन अगर हम सीख देखें, इसका इम्पॉर्टेंट अगर मैसेज इस कार्ड से जो हमें मिलता है वो है कि सत्य की राह पर चलो, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो और न्याय के लिए अडिग रहो, जीवन में बैलेंस बनाओ। हर चीज़ का एक सही समय होता है और हर चीज़ सही समय पे मिलती है। सो ये मैंने आपको एक सिखाने की जितना भी मुझसे हुआ, आई ट्राइड कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा सकूं। बाकी अगर आप लोग कोई भी कार्ड सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स का कोर्स करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।